ग्रंथराज धम्मुर साइड में धर्म को रसायन की उपमा देते हुए ये संकेत दिया, यथार्थ में धर्म ही रसायन है और रसायन ही धर्म है। इसे समझना चाहिए। जो आपको प्रभावित करता है वो सब रसायन है, जो प्रभावित होता है वो सब रसायन है। नींबू के मुख में जाते ही दांत खट्टे होने लगते हैं, शक्कर के आते ही मुख मीठा होने लगता है, मिर्च के आते ही मुख आपका चिड़पड़ाने लगता है, आंवले के आते ही कसाला होने लगता है। या वनस्पति आदि द्रव्यों को देख करके इतनी प्रभावित हो रहे हो। जैसे आंवला भी वनस्पति है, नींबू भी वनस्पति है, आम भी वनस्पति है, जामुन भी वनस्पति है। ये सारी वनस्पतियां वनस्पति की दृष्टि से एकत्वभूत है, लेकिन जीव का उपकार कर रही है। और जीव का उपकार कर रही है तो ठीक है, परंतु जीवों को समझना चाहिए है, बिल्कुल तटस्थ भाव से समझना कि जब वनस्पति आपको प्रभावित कर रही है, वनस्पति से आप प्रभावित हो रहे हो, इसी प्रकार से जितने प्रकार के मनुष्य, जितने प्रकार के जीव हैं, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और आप प्रभावित हो रहे हो। जो प्रभावित सम्यक रूप से होता है, देव सा गुरु से प्रभावित होकर सम्यक को प्राप्त कर लेता है, कुदेव कुशास गुरु से प्रभावित होकर मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है, और किसी के सुंदर चेहरे को देखकर प्रभावित होता है तो चार पे शून्य हो जाता है, और गुरुओं के सुंदर चेहरे को देखकर श्रद्धा से भर जाता है तो आस्था को प्राप्त हो जाता है। कितना गहरा विषय है। कोई छात्र शोध करना चाहे, उसको इस बात पर शोधन करना चाहिए, इस बात का अन्वेषण करना चाहिए, हर व्यक्ति के चेहरे बदले क्यों। समझ में आ रहा है कुछ? हर व्यक्ति के चेहरे बदले क्यों, वो सचिन चेहरे बदलते क्यों। अब बेटा दो बातें हैं, हर व्यक्ति के चेहरे बदले क्यों और चेहरे बदलते क्यों। बदले क्यों? ऐसे परिणाम करके आए हैं, सबके भिन्न भिन्न चेहरे हैं। जिन्होंने एक दूसरे को काटा था, एक दूसरे को मारा था, कभी सोचा ही नहीं मैं मेरे होते हुए किसी को शांति मिले, मेरे होते किसी को शांति मिले। मालूम उसका परिणाम ये होता है जितने आपने वृक्ष देखे सब कांटों वाले देखे, फल वाले देखे। उन वृक्षों को देख करके आपको निर्णय करना चाहिए है कि ये ऐसा क्यों हुए। जिन लोगों का नियम था, प्रतिज्ञाएं थी, मैं संसार में किसी को सुखी देखूंगा ही नहीं, मत देखो किसी को सुखी, उसका सुख दुख उसके स्वयं के भाग्य पर है। लेकिन आपके विचारों ने ऐसा पाप का बंद किया, ऐसा पाप का बंद किया कि आप कांटोदार झाड़ीदार वृक्ष हुए। इसके उपरांत
चेहरा बदला क्यों? चेहरा बदलता क्यों? अब इधर उधर होना मत नेताजी, समझ गया नहीं। चेहरा बदला क्यों और चेहरे बदलते क्यों? इस विज्ञान को जिसने समझ लिया वो कहेगा जितना गहरा जानता है, तुम्हारे चेहरे को पढ़ना जो जानता है, वो व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान सबको बताना जानता है। कोई ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तंत्र मंत्र जादू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म सिद्धांत आपके चेहरे को बता रहा है। भैया साईनगर, चेहरा बदले क्यों? चेहरा बदलता क्यों? एक आदमी को देखो, एक ही कुटुंब के अंदर एक से चेहरे नहीं है किसी के। एक ही कुटुंब में एक से चेहरे नहीं। सुन के भाइयों के चेहरे बदले हुए हैं, सबके भिन्न भिन्न चेहरे हैं। और फिर जिसको जो चेहरा पसंद आता है वो चेहरे पर रिस जाता है। जिसको जो चेहरा पसंद आता है, उन चेहरों पर विज्ञान भरा हुआ है। जामुन का फल अलग रस दे रहा है, नीम का अलग रस दे रहा है, बरगद का अलग रस दे रहा है, आम का अलग रस दे रहा है। इसी प्रकार से चेहरों पर रस टपक रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके चेहरों पर तुम्हारा पाप टपकता है, आपके चेहरों पर तुम्हारा पुण्य टपकता है। भाग्यवान के चेहरे अलग होते हैं और भाग्यहीन के चेहरे अलग होते हैं। भाग्यवान के चेहरे अलग होते हैं, भाग्यहीन के चेहरे अलग होते हैं, पुण्यात्मा के चेहरे अलग होते हैं और पापियों के चेहरे अलग होते हैं। ये कभी मत कह देना चेहरे सबके एक से चेहरे नहीं है। चेहरे बदले हैं, बदल के जो आए हैं, तुम्हारे पुण्य पाप कर्म से बदल के आए हैं। और बदलते क्यों हैं? चेहरे बदलते क्यों हैं? सचिन बेटा, चेहरे बदलते हैं। मां के सामने जाता चेहरा बदल जाता है, मां के सामने जाता चेहरा बदल जाता है, और बेटे की मां के सामने जाता तो चेहरा बदल जाता है। सत्य है, सत्य है। मां के पास जाता चेहरा बदल जाता तुरंत, और बेटे की मां के पास जाता चेहरा बदल जाता है। शत्रु के सामने आए तो चेहरा बदल जाता है, और मित्र के सामने आते चेहरा बदल जाता है। परमात्मा के सामने आए तो चेहरा बदलता है, जिनवाणी के सामने चेहरा बदलता है, और गुरु के पास आते ही चेहरे बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? ये तो देवसाज गुरु है, इनके सामने तुम्हारे चेहरे बदलते हैं। वनस्पति के सामने चेहरे बदलते हैं, मरुस्थल में चेहरे बदलते हैं, जंगल अनूप में चेहरे बदलते हैं। ये पवई पन्ना अजयगढ़ की घाटियों पर घूमो, अलग चेहरे होते हैं। और यही कश्मीर की पर्वतों पर घूमो, मित्र चेहरे अलग होते हैं। और सम्मेशगर की पहाड़ी पर घूमो तो चेहरे, ये पवई के सूखे पर्वतों पर जाओ, पर चट्टानों पर घूमो, क्या तुम सोच पाएंगे? और देसी शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ो, तुमको समझ में आने लगता कितने कोटा कोटि मुनि मोक्ष गए। वहां तुमको मुनि दिखने लगते हैं, मुनि के चेहरे दिखने लगते हैं, और आपका चेहरा बदलता है, श्रद्धा से भरने लगता है। बेटा, भीतर का भाव बदलता है तो चेहरे का रंग बदल जाता है। भीतर का भाव बदलता है, चेहरे का रंग बदल जाता है। और भीतर का भाव बदलने के लिए ये आंखें बहुत मूल्यवान हैं। भीतर का भाव बदलने की आंखें बहुत मूल्यवान हैं। आंखें जहर पी लेती हैं, आंखें अमृत का पान कर लेती है, वो आंखें जहर उगल देती है, आंखें अमृत उगल देती है। भैया देख, शादी हो गई क्या? करोगे क्या? ओहो, देखना ये सब बड़े सा भैया का चेहरा, कोई सार नहीं निकलता बेटा। ये तू महाराज बन गया ना, से तो ऐसी पंडिताई में घूम रहा है, केरल घूम रहा है वो।
मालूम महाराज बन गए ना, कुछ नहीं करना, मात्र मौन होकर ऐसे दृष्टि नीचे करे बैठे रहना, लोग अपने आप धर्म से जुड़ेंगे। और आंखें खोल के देखे ना तो लोग तुमको घेर लेंगे। व्यक्ति की आंखों पर, व्यक्ति की नाक पर पूरा ज्योतिष लिखा है, कोई ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंगूर तुम्हारे भाव बदलता है, अंगूर भाव बदल देता है तो अमरूद भाव बदल देता है। ऐसे मित्र इसके जैसे चेहरे, अमरूद जैसे चेहरे परिणाम बदलते हैं। और जिस जीव ने जन्म लेने के पूर्व हुई सोने कारण भावनाओं को भया हो, अब समझना, टोकरी में कहीं अमरूद की टोकरी छिपी रही, ओहो, सुगंध ने आंखों से नहीं देखा, नाक ने बता दिया अमरूद रखे हुए हैं। जैसे मित्र अमरूद की सुगंध से बंद टोकरी में मालूम चल जाता है यहाँ कहीं अमरूद होना चाहिए, ऐसी पुण्यात्मा जीव किसी भी स्थान पर पहुंच जाए, उसकी सुगंध जो है पूरे विश्व को महका देती है। यही कारण है कि तीर्थंकर भगवंत अयोध्या में जन्म लेते हैं। कहां पर? अयोध्या में जन्म लिए भगवान ऋषभ देव ने। नरक के नारक भी बहक रहे हैं तो स्वर्ग के देवता भी चेक रहे हैं, नरक के नारक भी आनंद लूट रहे हैं को। और सारी प्रकृति, सारी सृष्टि भर जाती है। परम सत्य है कि अमरूद घर का बदल सकता है। ज्ञानियों, अमरूद घर का वातावरण बदल सकता है तो योगी वातावरण क्यों नहीं बदल सकते? आज नगर में साधु आए, समाज के अंदर का चेहरा देखो, आप सबके भाव देखो। बोले मेरे गांव में गुरु महाराज हैं। अब देख रहे हैं बेटा, भगवान मंदिर में एक पारसनाथ है, लेकिन एक पारसनाथ स्वामी है, ऐसा आप मत सोचिए। एक ही मंदिर में है ना, पारसनाथ स्वामी मंदिर में है ना मात्र। जिनाले में पारसनाथ स्वामी है, एक ही मंदिर में है, ऐसा नहीं मान लेना। भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति एक जिनाले में होते पर भी इस नगर में जितने घर हैं, इस नगर में जितने घर हैं, उन घरों में जितने सदस्य हैं, उन सब के अंदर भगवान पारसनाथ विराजमान है। इतना ही नहीं, चाहे कटनी वाले आए, साहीनगर वाले आए, जबलपुर वाले, जो भी लोग आए, गुनौर, पन्ना, सलिया, जहां से भी लोग आए हैं, इन जिन ने भगवान को देख लिया, सबके अंदर भगवान विराजमान हो चुके हैं। भगवान कितने हैं? एक पाषाण की मूर्ति ने, एक पाषाण की प्रतिमा ने सबके हृदय में स्थान बना लिया। बेटा, एक श्रेष्ठ साधक, सदाचारी, महापुरुष, महात्मा सारे विश्व के हृदय में अपना घर बना के रखता है। आपको पवई में कोई मंदिर बनाना हो, भैया क्या नाम है? अंशुल, बेटा पवई में तुम्हें घर बनाना हो, मंदिर बनाना हो, तुम कितने बना पाओगे? 10, 15, 20, 50, ठीक है। पर मेरा सोच है अंशुल, ये ईंट चूने के मकान ही सचिन को सौंप दो, यही करता रहेगा। नहीं, ऐसा काम नहीं करना जो कि 1-2 घरों में ही हमारा अधिकार है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म महोत्सव दिन आ रहा है, जन्म जयंती आ रही है। चाहे सलिया हो, कटनी हो, साहीनगर, भैया आप सभी से कहना है, किसी भी नगर में छोटे से छोटा गांव क्यों ना हो, एक गरीब समाज का क्यों ना हो, हर नगर में, हर डगर में तीर्थंकर महावीर का जयनाद गूंजना चाहिए। लोगों को मालूम चल जाए
कि आज इस धरती पर कोई आया था। वो कौन आया मालूम? अमेरिका में, रूस में, जापान में, चीन में, जहाँ जहाँ लोग जनी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, एक सदस्य रहा है। और विदेशी जो आपके राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री है, ये सब की दृष्टि जब भारत की ओर दौड़ती है अहिंसा के नाम पर, तो भगवान महावीर का चेहरा दिखाई देता है सबको। भगवान महावीर स्वामी ने कितने मकान बनाए बेटा? कितने मकान बनाए? अभी तो उन्होंने तो वैशाली को छोड़ दिया, कुंडनगर को छोड़ दिया, 84 खंड के महल को छोड़ करके चल दिए। ये परम सत्य प्रणव सागर जी कि 84 खंड के महल में रहते महावीर, 84 खंड के महल में रहते महावीर, तो मात उनकी तस्वीर उसी महल में लग पाती, और महल नष्ट हो गया, तस्वीर भी नहीं लग पाती। फिर 84 खंड के महल में महावीर जी की, महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती। समझ में आ रहा नहीं क्या बोल रहा हूं? 84 खंड के महल में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती। समाधि में नहीं कह रहा हूं, निर्वाण भी नहीं कह रहा, मृत्यु हो जाती, तो कितने लोग याद रखते? कोई नहीं रखता। क्या 84 खंड के महल उसमें अन्य राजाओं के पास नहीं थे? बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन कोई नहीं असत्य बचा। पर जिन्होंने 84 खंड के महल को छोड़ करके महलों में जीवन नहीं जिया, महलों में जीवन नहीं जिया, महलों में जीवन नहीं जिया, वे वर्धमान तीर्थंकर वीर अतवीर महावीर सन्मति वे जाकर के वन खंड में निवास किए, और वन खंड में रहने का परिणाम ही निकला कि खंड खंड में नहीं, हृदय हृदय में महावीर की तस्वीर छपी हुई है। इसलिए ऐसा जीवन जियो अंशुल कि बेटा मकान न बनाना पड़े। जितने भी इसमें मकान हैं, उन सारे मकानों में रहने वाले लोग हैं, उन सबके हृदय में मेरा वास हो, ऐसा जीवन जीना प्रारंभ करो। वो तभी संभव है जब कूट कूट की दया भरी होगी, कूट कूट की अहिंसा भरी होगी। सामने वाला मुझे पत्थर मारेगा, सामने वाला पत्थर मारेगा, तो हमारी दया देखो, हमारी दया देखो कितनी गहरी दया हो, कोई सोच नहीं सकता। सामने वाला पत्थर मार रहा है, स्वयं को पत्थर लग रहा है, पर दया क्या चल रही है? ओह, इस बेचारे को हमारे निमित्त से कर्म का बंध हो रहा है। इस बेचारे को हमारे निमित्त से कर्म का बंध हो रहा है। मुझे सता रहा है, मैं तो नहीं सता रहा हूं कि मेरा तो तत्व का निर्णय है, पर बेचारे के लिए जो कसाय का भाव चल रहा है, इसे कर्म का आश्रय होगा, ये भविष्य में सतेगा, ऐसा क्यों कर रहा है? रवि क्या सोच पाओगे? ऐसा हार्दिक परेशान करे तो क्या सोचोगे? मुझे क्यों परेशान कर रहा है, ये नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहा है तत्वज्ञानी जीव, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मुझे कष्ट दे रहा है, इस बात का दुख है कि हम जैसे साधु को कष्ट दे करके इन अशुभ कर्म का बंद कर रहा है। उदय में आएगा तो बेचारा कहां तड़पेगा। कितनी गहरी दया। जगत सोच नहीं पाएगा, पीयूष जगत सोच नहीं पाएगा। ऐसे कोई तीर्थंकर नहीं बन गए कि गलियों में ऐसे ही घूमते घूमते बन गए, कि मित्र रेवड़ियां बांटते बांटते बन गए, कि रेवड़ियां खाते खाते बन गए, कि प्रसादी खाते खाते बन गए। ऐसे भगवान नहीं बन गए मित्र। भगवान बनने के लिए जगत के प्राणियों के प्रति अगाध दया, अगाध अहिंसा, वे क्या सर्वज्ञ बनेंगे सुब्रत सागर जी? अपनी माँ का पेट फाड़ कर बाहर निकल आए हो, वे क्या सर्वज्ञ बन पाएंगे? वे क्या करुणा की बात सिखाएंगे जो बैल के मांस खा के चले गए? वे क्या करुणा की बात बताएंगे जो मेरे मित्र लुढ़का करके मर जाए, उनके मांस खाने वाले वे क्या करुणा की बात बताएंगे? जान जान के गिरा के मार देंगे और फिर मेरे मित्र कहेंगे मरे को खाएंगे।
ओहो, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, चाहे मरा हो चाहे जीवित हो, मांस कभी खाद्य नहीं होता। स्थावर जंगल में भेद करना जिसने छोड़ दिया हो, ऐसा व्यक्ति क्या धर्म की महिमा गाएगा, सर्वज्ञ कैसे हो सकता है। इसलिए बेटा, अंशुल मंदिर नहीं मिले तो बिना मंदिर के जी लेना। अंशुल शब्द मैंने सभी समाज से बोल रहा हूं, मंदिर नहीं मिले तो बिना मंदिर के जी लेना, पर मंदिर के नाम पर कुतीर्थ की वंदना करके पाप का बंध मत कर लेना। धर्म कहां होता है? जंगलों में जो मुनिराज थे, जंगलों में जो मुनिराज थे, वो मंदिर नहीं थे, तो क्या धर्म नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। जहां जिनालय है वहां पूजा करके आओ, दर्शन करके आओ। नहीं है बेटा, आंख बंद करके ध्यान कर लेना, आंख बंद करके ध्यान कर लेना, लेकिन जब तक तीर्थ की परीक्षा नहीं होगी, जब तक तीर्थ की परीक्षा नहीं होगी, तब तक तीर्थ को नमस्कार नहीं होगा। ओहो भैया सुन रहा है? श्रीमान धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, श्रीमान धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, श्रीमान धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, पर धर्म श्रीमान नहीं होता है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? धर्म को मानने वाले श्रीमान हो सकते हैं, होना ही चाहिए, कोई बात नहीं। धर्म को मानने वाले बालक सायनगर, बेटा सुन रहा क्या? धर्म को मानने वाले श्रीमान हो सकते हैं, लेकिन धर्म श्रीमान नहीं है। धर्म श्रीमान नहीं है, धर्म श्रीमान नहीं है। संपत्ति धर्म नहीं है। धर्मात्मा को संपत्ति मिल सकती है, संपत्तिशाली को धर्मात्मा मत समझो, धर्मात्मा संपत्तिशाली हो सकता है। इसलिए ये कभी मत सोच लेना कि जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना बड़ा धर्मात्मा होऊंगा। पैसे से भगवान की, पैसे से धर्म की पहचान मत करना, पैसे से धर्म की पहचान मत करना। धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र है। अग्नि का धर्म उष्ण है, पानी का धर्म शीतल है, समझ में आ रहा ना? जीव का धर्म ज्ञान दर्शन है, सबके अपने अपने धर्म है। पर जो पुण्य रूप धर्म है उसे संपत्ति मिलता है, और पाप से विपत्तियां आती हैं, उनको भी समझना चाहिए। तो पाप से बचना चाहिए, पुण्य को लगना चाहिए। लक्ष्य पुण्य पाप पर टिकना नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बनना होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सचिंतु मंदिर स्थापित कर रहा है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना रहे हैं, सुना ना भैया, लेकिन घर के परिवार के सदस्यों के बारे में अच्छा सोचना नहीं जानता। वृद्ध माँ को पानी पिलाने की इच्छा नहीं रखता, बोले जैसी माँ बूढ़ी हो जाएगी मैं किसी आश्रम में छोड़ के आ जाऊंगा। पिता वृद्ध हो गया, वो दादा से बोलना भाग्य तेज है कि बेटा रखे हैं। मित्र वृद्ध हो गया पिता, संतान बढ़िया है तो घर में राजा बेटा है। संतान मंद बुद्धि हुई, वे बिरले पिता हैं, अपने बेटे को राजकुमार बना के रखे। भाई बच्चे को छोड़ मत देना, नहीं तुम सोचो किसी आश्रम में छोड़ के आ जाए, किसी विद्यालय में छोड़ के आ जाए। समझ में आ रहा कुछ? जिस व्यक्ति को अपने कुटुंब पर दया नहीं है, अपने परिवार पर दया नहीं है, और इतना ही नहीं अपने स्वयं की पत्नी के उदर में पलते बेटे पर दया नहीं है, वो जगत पर क्या दया करेगा? जो गर्भपात करा रहा हो, भ्रूण हत्या करा रहा हो, उस अभागे से तुम क्या सोचते हो कि ये धर्मात्मा जीव है? एक पाप किया छुप करके तो दूसरा पाप जान कर कर रहा है, और एक पाप किया अब ब्रह्म सेवन किया, और दूसरा पाप ये करने जा रहा है कि उसको भ्रूण हत्या करने जा रहा है। हे मित्र, भगवान महावीर जयंती
मित्र, कसाय को थोड़ा ठंडा करके विचार करो, कसाय को ठंडा करके थोड़ा विचार करो। तुम्हारे भाई से शत्रुता है ना, धर्म से शत्रुता नहीं है, तेरे कोई संतान नहीं है, तेरे कोई संतान, माना कि जिसके पास कोई संतान नहीं है वो क्या बोल रहा है, मैं पड़ोसी को सब लुटा दूंगा लेकिन भाई को नहीं दूंगा। और भाई के पास 5 सुंदर सुंदर बेटे। बहुत गहरे में समझना, आपको लग रहा है व्यवहार की कौन सी बात बता रहे हैं। भाई के पास भैया 5 पुत्र हैं, सुंदर, हुनर, बुद्धिजीवी। अब सुनना, मैं भाई को एक टुकड़ा नहीं दूंगा, सब पड़ोसी को दे दूंगा। बेटा, तुम्हारे भाई के पास पुत्र थे 5, ठीक है, 5 बेटे थे, सुशील, धर्मात्मा, पुण्यवान, और पड़ोसी था मदपाई। पर भाई के प्रति रोष, द्वेष, मैं भाई को नहीं दूंगा। है मित्र, तुमको भाई से द्वेष है ना, धर्म से तो नहीं है। यदि आपने मदपाई पड़ोसी को पूरी संपत्ति दे दी, तेरी संपत्ति का क्षय हुआ, कुछ नहीं होने वाला। यदि आपने अपने भाई को दे दिया और मित्र उसके 5 बेटे धर्मात्मा, 5 घर बना लिए, तो 5 श्रावक को घर बसे कि नहीं बसे, 5 घरों में जय जनिंद होगा कि नहीं होगा, भगवान का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, राम महावीर का नाम लेंगे वो लोग। तो भाई, सभी पवई वालों से मेरा कहना है, पवई वालों से नहीं पूरे विश्व से कहना है, परस्पर के क्लेश में, घर के क्लेश में इतने गहरे निर्णय मत कर बैठना कि जिसका भविष्य में पूरे भारत भूमि को और पूरे जिन शासन को भोगना पड़े। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं अंशुल, समझ में आ रहा बेटे क्या बोल रहा हूं। ये तुम्हें वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया, और तुम अपने हिस्सा सब छोड़ करके बेटा देना ही चाहते हो ना, तो ऐसे आदमी को देना जो कि धर्म चला सके। ऐसे आदमी मत दे देना जो मांस के पिंड खा करके बर्बाद करते। बहुत गहरे में सोचना पड़ेगा। जब जब कसाय भड़के, निर्णय करना बंद। कोरोना आया ना जब, तो पूरे देश की दुकानें बंद थी ना। कोरोना के काल में पूरे बाजार बंद हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि रोग फैल रहा है, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए बाजार बंद कर दिए गए थे। सुनिए, जब कभी हमारे मन में कसाय के परिणाम आए, तुम ये समझना कि मस्तिष्क में कोरोना आ गया है। जैसे मालूम कोरोना के काल में सारी ऑफिसें बंद हो गई थी, तो आप सारे विचार बंद कर दो। अभी कोई जैसे कोई गहरा निर्णय लेना बंद कर देना। बोले कोई निर्णय अभी नहीं लूंगा मैं। बोले क्यों? अभी कोरोना छाया है बुद्धि में। जब मस्तिष्क ठंडा हो जाए फिर निर्णय लेना। कितनी बार बेटा अंशुल, देश में कितने ऐसे घर हैं जो घर बन के बिगड़ गए। जो घर बन के बिगड़ गए मतलब तलाक हो चुके हैं। 16 साल 18 साल के बच्चे हैं और पत्नी का तलाक हो रहा है। अब सोचो बच्चा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? या तो ये पिता पागल है जो मेरी मां को संभाल नहीं पाया, या मां पगली है जो पर के प्रति दृष्टि डाल रही है। समझ रहे ना बेटा? मतलब वो पत्नी क्या कभी जीवन में लिख पाएगी मैं पतिव्रता हूं? इस भाव में तो गया काम से। तो घर बने बिगड़ गए, बने घर बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? भगवान महावीर के सिद्धांत पर चलते तो कभी नहीं बिगड़ते। अरे बेटा अंशुल, कभी पत्नी को गुस्सा आती है तो पति को शांत रहना चाहिए, बाहर निकल जाओ। पति गुस्सा आती है तो पत्नी का कर्तव्य मौन ले ले, ऐसे घर चलेगा। और तुम दोनों एकदम भन्ना गए तो भन्ना गए तो फिर क्या होगा? दोनों भन्नाएंगे तो क्या होगा? फिर बिगड़ नहीं है घर। तो भाई शांति का जीवन जियो। और ये जो तलाक ले रहे हैं, जो तलाक ले रहे हैं बेटा, इनको किसी को भी धर्म से कोई मतलब नहीं है।
धर्म करते ही मिले आपको ये लोग तो ढोंगी समझो, ढोंगी, शुद्ध ढोंगी। बोले क्यों ढोंगी? बस समाज में सम्मान पाने के लिए धर्म कर रहे हैं। यदि इनके पास धर्म होता तो यो सोचते, श्री राम ने जानकी को तो जंगल में भिजवा दिया था, श्री राम ने जानकी को जंगल में भिजवा दिया, तब भी सीता ने क्या ये बोला राम ने गलत किया? अपने कर्म का उदय ऐसा बोला। और चेहरे देख करके जो पति पत्नी चुने जा रहे हैं इसलिए तलाक हो रहे हैं। अंशुल बेटा पूरे देश को सूचना करने प्रमोद, चेहरे देख करके जो पति पत्नी चुने जा रहे हैं इसलिए तलाक हो रहे हैं। धर्म देख करके चुने जाते तो मेरे मित्र कभी तलाक नहीं होता। जिसको कुटुंब पर दया नहीं है, परिवार पर दया नहीं है, और लज्जा समाप्त हो चुकी है। मूल बिंदु, जितने देश में बड़े बड़े वक्ता हैं ना, उनका कर्तव्य है उनको अपना व्याख्यान की शैली बदल लेना चाहिए। चुटकुलेबाजी ताली बजाना करके बाहर निकल गए, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों में भीतर की बात बताना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए। आज माना कि मित्र समझो, एक गांव में मैं पबई आया बहुत दिन पहले, ठीक है। यहाँ जो बच्चा नन्ना सा घूमता था उसने मुझे नमोस्तु किया, मैं खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया, वो बच्चे ने अच्छे से नमोस्तु कर लिया। इधर ही अंशुल ये तुम्हारा नेता पीछे बैठा, मैं कहता भगो भगो, मैं तब भी खड़ा रहा, बेटे नमस्कार कर लिया, ठीक है। अब 1991 में मेरी दीक्षा हुई, और दीक्षा के बाद सीधे पबई आए, फिर घूमते घामते बाचना हुई देवनगर में, ठीक है। नदी पार करके लाए थे आप लोग, याद है आपको? तो मालूम दीक्षा होती पबई आए, उस दिन जिस बच्चे ने पैर छुए होंगे तो आज कितने वर्ष का हो गया वो बच्चा? समझ रहे ना? वो बालक हो गया 32 वर्ष का, बराबर। अब जब मैं खड़ा हो गया, उसने पैर छू लिए, तो आप लोग कह रहे थे भगो भगो, पर बच्चे के अंदर ओ गुरुजी खड़े हो गए। वो 32 वर्ष का युवा, मैं बिहार कर रहा था कहीं बाहर, उसे मालूम चला कि विशुद्ध सरकार महाराज जी आए हैं। मालूम वो व्यवस्थाओं में लग गया। वहाँ कोई घर नहीं जैन समाज का, एक बालक था टीकमगढ़ में, वो मात्र सोच को जाता था शुद्धि को, सुबह सुबह, छोटा सा बच्चा था, यादव सुब्र साग जी, वो बन गया जज। आपको याद है निवाड़ में वो टीकमगढ़ का भाई। एक दिन शाम को हम लोग रुके स्कूल में, तो वहाँ जज साहब की गाड़ी का हॉर्न बजते चला रहा, तो लोग वहाँ घबरा गए, बोले महाराज जी कोई आया है, अधिकारी आया है, पुलिस सामने है, पुलिस है। भाई धीर रखो, आने दो, कौन आ रहा है। हमने देखा, अरे ये तो वो परम मित्र भाई, ये तो कमंडल लेकर के शुद्धि को जाता था, आज अधिकारी जज है। आप सोचिए, 50 गांव आगे 50 गांव पीछे जितनी व्यवस्थाएं थी उसने सब बना दिए। अब महाराज झटकार के निकल जाते तो बच्चा क्या सोचता, ठीक है बता रहे महाराज हमारा राज्य। तो मेरा मतलब समझो, ऐसा जीवन जियो, भविष्य को देख करके जीवन जियो, पबई की गली को, अपने मंदिर की गली देख करके मत जियो, रोड पर चलते भी जियो। पबई के मंदिर के सामने तुम्हारा राज्य है, यहाँ कोई व्यक्ति निकला तुमने गाली दे दी उसको, वो यहाँ कुछ नहीं बोले क्यों? तुम्हारा राज्य है ये पूरी गली में। बेटा इस गली के बाहर जाओगे फिर क्या होगा तुम्हारा? तो ऐसा जीवन जियो जैसे इस गली में रहकर तुमने गाली दे दी, अगली गली में तुम्हारा क्या होगा? ऐसे इस पर्याय में पाप कर लिए, अगली पर्याय में तुम्हारा क्या होगा? ऐसा जियो। अपनी गली में तो हार्दिक स्वान भी भोगता रहता है, बेटा। अब इस पर्याय में तुम भोग रहे हो, अगली पर्याय में क्या होगा? इसलिए आदमी को ऐसा वर्तमान में ऐसा जीना चाहिए जिससे भविष्य भी सुधरे और भूत भी सुधरे और वर्तमान भी सुधरा रहा है। मां के पेट को फाड़ने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? कोई दयालु हो सकता है क्या? वो बालक चश्मा
बेटा तुमने आज हाथ नहीं छोड़ा हमारा, है? मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो, कहीं दूसरे महाराज आए फिर पकड़ना तो फिर पता चल जाएगा तुमको। बालक, ये लोग हमसे डरते ही नहीं है कोई। नहीं, डरना भी नहीं चाहिए, शेर थोड़े महाराज मुनिराज है। जब साधुओं से डर लगने लग गया तो पापियों के पास जाएगा क्या आदमी? पापों से डरना चाहिए, पापों से डरना चाहिए, शेर तेंदुआ सांप गोरे से डरना चाहिए। साधु से डरने लग गए, अब बताओ कहाँ जाएगा? सुना नहीं कहीं ये महाराज बन गया ये वाला? ये भैया नहीं था, ये तो कहेगा 4 हाथ दूर से फोर्स लगाओ यहाँ पर, कोई छू ना पाए हमें। तो हम जैसे लोग आए भी ना तो कहें भैया ठीक है महाराज, जय जिनेंद्र हम जा रहे हैं। बोले तुम सुरक्षित रहो। अरे मित्र, साधु महात्मा हैं जिनके चरणों में शेर भी आके ठंडा हो जाता है, मालूम? फिर उनके यहाँ सामने श्रावक खड़ा करके और फेंक देना, मित्र ये साधु धर्म नहीं है, समता का जीवन जीना। नहीं तो गाथा क्या बोल रही है? एक भारत की भूमि पर ऐसा व्यक्ति हुआ, अड़िए जननी पेटम फाड़ियो लिग्दो बहिरम। एक गाथा सूत्र में लिखा है, सचिन महात्मा सारस्वत जी, अड़िए जननी पेटम फाड़ियो, मतलब पेट में रहते रहते जन्म नहीं ले पा रहा था और उसको लगा बहुत दिन हो गए निकलो यहां से। बोले कब तक रहूंगा इस मल में? तो अपनी मां का पेट फाड़ दिया और बाहर निकल आया। अन्य संजीवन काहुदी दया भरो बुद्धो। ऐसा मेरे मित्र कोई व्यक्ति, कौन बुद्ध होगा, कौन ज्ञानी होगा, कौन तत्वज्ञानी होगा जो मां के उदर को फाड़ करके बाहर निकल आए। जो अपनी मां पर दया नहीं कर सका जीव, तो दुनिया पर क्या दया करेगा? इसलिए ध्यान दो, जो वास्तव में धर्मात्मा बनना चाहते हैं, कमी से दम ने सोच लिया हमें तो महाराज बन जाना है, तो महाराज तो बन जाना है प्रखर, लेकिन बेटा हमें कोई मतलब नहीं है, कुटुंब से कोई मतलब नहीं, परिवार से न माँ से कोई मतलब नहीं है। माँ से मतलब नहीं, राग नहीं, ये बात चलेगी, पर माँ से मतलब ये हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेटा सुनो ध्यान से, जीवन बड़ा है, जीवन बड़ा है। कौन से चौराहे पर क्या अवस्था आ जाए, कौन से चौराहे पर क्या अवस्था आ जाए। जब तुम थे सम्राट, मालूम शाहनगर वाले भैया, कल हमारे साथ बिहार में एक दादा चल रहे थे। वो दादा ने हमारा गोमतीस तक बिहार कराया। कल चल रहे थे, बुजुर्ग हुए, उन्होंने अपने जीवन की कथा सुनाई। एक मध्य प्रदेश के जैन समाज के मंत्री बने। जब मंत्री बने, अब उनके थे रिश्तेदार। अब कभी कभी विवेक तो अपन को भी रखना चाहिए। अब झोला झोला, पहले वे झोला चलते थे ना, गुड़ू मुड़ू कर लिए झोला, पता नहीं झोला में क्या रखे थे, वो मंत्री जी की गाड़ी में रख दिया। तो भाई नहीं रखना चाहिए था, विवेक तो यही कहता नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रख दिया। मंत्री जी ने उसको उठा के फेंक दिया। बोले कौन नहीं रख रहा है? अब वो मंत्री जी का मंत्री पद चला गया, वो मेरे पास आए, लंबे समय बैठे रहते थे। वो दादा आ गए मेरे सामने, बोले महाराज जी सबके दिन एक से नहीं होते, आप ही कहते हैं। हमने हाँ। बोले ये आपके साथ जमीन पे बैठे हैं। हमने क्या हुआ? बोले जब ये मंत्री थे ना, हमने एक थैला रख दिया था इनकी गाड़ी में, इन्हें ऐसे फेंक दिया था महाराज। बोले कैसे फेंका, फेंक के बता ना। बोले कहाँ बताइए महाराज, इतने ही थे ना। बोले कहाँ बताइए महाराज, आप ठीक कह, सबके दिन एक से नहीं होते। बेटा ऐसा है चिराग, अभी तुम बलवान हो, सबल हो, सुरीला कंठ है, युवा अवस्था है, जीवों को देख के चलना। आप ऐसा मत जीना कि मैं वर्तमान में 25 साल के हो गए, 25 साल का बन के मत जियो बेटा। इन बच्चों के सामने, इनके सामने तुम 90-80 साल का बन के जियो। आप मेरी बात को समझो। जितने युवा बैठे हैं, अंशुल ये छोटा सा बच्चा बैठा है चश्मा वाला, इसके सामने तुम 25 साल के बन के मत जीना, 80 साल के बन के जीना। बोले क्यों?
भाई अभी ये छोटा है, अरे चिराग सुनो ना, अभी ये छोटा है। तुमने उसको डांट के भगा दिया, मंदिर में क्यों हल्ला मचा रहा है, ऐसे भगा दिया। वो व्यक्ति ने सारी बातें अपने मस्तिष्क में रख ली। जब मुझे अपने छोटे की सारी बातें याद है तो उन्हें क्यों नहीं रहेंगी? ये तो सोचो आप स्वयं। आ बनाना कब सीखे थे आप भैया? क्या नहीं, आप कितनी उम्र में बनाया था आपने? आ कब सीखे थे? अंशुल आपको याद है क्या, कितनी उम्र में सीखे थे? 1 वर्ष में ही? अरे पहली क्लास में तो सीखे थे बेटा, लेकिन उम्र कितनी थी? 4 वर्ष की थी। चिराग तुमने कितने वर्ष में सीखा? हैं? ई। अब प्रश्न है ना, चाहे आपने आ सीखे चाहे सारे पता नहीं कुछ भी सीखा हो, लेकिन छोटी उम्र में सीखा ना, लेकिन आज याद है कि नहीं? उस समय तुम्हें ये याद नहीं है कब सीखा था, पर जो सीखा था वो याद है कि नहीं? ऐसे बेटा तो पता होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं इस बच्चे ने कब गाल पे चांटा मारा था, पर उसके अंदर संस्कार बन चुका है। जब तुम बेटा हो गए 80-90 साल के, और जब तुम चलोगे मुंडी नीचे करके, पूछो हमारे दादा से, उनको तो भाग्य तेज है, लड़का सेवा कर रहा, समझ रहे कि नहीं? नहीं तो सब भगा देते हैं। उस काल में आप अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी इतना अच्छे तरीके से जियो कि जिससे कहीं बेटा भगाने लग जाए तो कम से कम पड़ोसी तो रख सकता है। तुम 4 चने चबाओ ना बेटा, कहीं से खरीद करके घर से लाओ, तो घर में के बाहर खाने आना, लोग कहीं खाने जा रहा, वो खाना मत, तुम जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे ना उनको बांट देना, उन्हें बांट देना। बोले यही तुम्हारे 4 चने, यही 4 चने उस दिन काम में आए। पानी पिलाएंगे, समझ में आ रहा है रवि? तो मात्र विशुद्धि सागर को आहार मत दो, अगल अगल में खड़े महाराज को भी आहार दो। जब विशुद्ध सागर नहीं होंगे, उनकी समाधि हो गई, तो यही काम में आएंगे, ऐसा सोच के जियो। और जिनको ऐसा सोच नहीं सुब्र सागरी, वे बेचारे बांझ स्त्री जैसे मर जाते हैं। वे क्या समाज चलाएंगे, क्या परिवार चलाएंगे, और देश चलाने की क्या बात करेंगे? देख बेटा, यदि देश चलाना है तो आज से जो मैंने क्या बोला, 1 मुट्ठी चने लेके आना, रेवड़ी लेके आना, और पड़ोस में बच्चों को बांट देना, छोटे छोटे बच्चों को। इतना ही नहीं, यदि आप मिश्री खा रहे हो, आप पूरी खा रहे हो, कुत्ते खड़े हुए हैं पर उनको डाल देना। बेटा वे इतने अच्छे लोग हैं, वे इतने अच्छे लोग हैं। कहीं सामने कोई एक आदमी, अभी मैं आ रहा था, कौन से गांव था वो, राजनगर, खजुराहो के पास में राजनगर है, ठीक है बेटा। वहाँ एक घटना घटी, वहाँ पर एक आदमी था, वैद्य जी, उनके दादा थे, उनके पास कोई कुत्ता था और रोटी डाल देते थे, वो पीछे लग गया। पीछे लगा तो सूंघता है, और सूंघ करके जान लेता कहाँ क्या है। उसने सूंघ लिया कि सामने शेर है जंगल में। कुछ जमाने में शेर थे चारों तरफ, जंगल है ना भयंकर पन्ना, तो जंगल में शेर था। तो कुत्ता दौड़ के आगे गया, उसने देख के आगे कि है, वो वापस वो भौंकता है, भौंकता है, मतलब मना कर रहा तुम यहाँ आगे मत जाइए। सामने खड़ा हो गया, सामने खड़ा हो गया, लेकिन वो वैद्य जी माने नहीं, उसको हटा करके आगे बढ़ गए। कुत्ते ने क्या देखा, इनने मुझे रोटी खिलाई है, वो इनने मुझे रोटी खिलाई है। कुत्ते ने क्या किया, वो बेचारा इन्हें शेर ना खा ले, मुझे अपनी चिंता नहीं है। वो आगे बढ़ गया, जान करके आगे बढ़ गया, और शेर ने उस पर पंजा मार दिया, उठा के ले गया। इनने देखा, फिर भगया है। फिर क्या सोचते हो, मैंने बात नहीं मानी, बात नहीं मानी, लेकिन एक श्वान ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। बालक, राज वार्तिक ग्रंथ अकलंक स्वामी ने लिखा है, उन्होंने एक इंद्रिय के
जल का है, पृथ्वी का है, वायु का है, वनस्पति का है, अग्नि का है, सारे पांचों स्थावरों त्रिशों पर सबके उपकार की बात लिखी है। तुम जी नहीं सकते बेटा जो तुमको याद नहीं है। आज पृथ्वी ना हो तो जो कुछ कर रहे हैं किस पे बैठ कर रहे हो? पृथ्वी में। घर किस पे है तुम्हारा? पृथ्वी पर। मकान कहाँ है? पृथ्वी पर। मंदिर कहाँ है? गुरु कहाँ है? आप कहाँ हो? तो बेटा उस पृथ्वी काय का उपकार मानोगे कि नहीं मानोगे? अग्नि न हो तो तुम भोजन कैसे खाओगे? जल ना हो कैसे जियोगे? वनस्पति ना हो तुम्हारा पेट कैसे भराएगा? वनस्पति तुमको दे रही है कि नहीं दे रही? वायु तुमको ऑक्सीजन दे रही है कि नहीं दे रही है? इसलिए आदमी को इतना विशाल विराट मस्तिष्क होना पड़ेगा। वीतराग धर्म को समझने के लिए सृष्टि पर आपको विराट मस्तिष्क होना पड़ेगा। जो मात्र तुम वो किसान के बच्चे भी नहीं कहलाओगे। एक टिफिन आया तुम्हारा और पूरा गप गप खा के मुंह साफ करके आ गए, तुम राज्य नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। वो किसान होता है ना, किसान अपने खेत पर काम करता है, उसके घर से रोटी आती कपड़े में बांध करके, वो खोल के खाता है, लेकिन 2 टुकड़े बचा के रखता है। 2 टुकड़े बचा के रखता है। बोले क्यों? 2 बैल है उसके पास और एक एक टुकड़ा देता है। क्या वो एक टुकड़े से पेट भरता है? क्या नहीं भरता, लेकिन मन भरता है। सायनगर ज्ञानी हो बेटा, देखो ये चारों तरफ के समाज के लोग आए ना, इनने सब लोगों को बुला लिया। बोले कटनी के लोग आए, जबलपुर के लोग आए, इंदौर के आए, मुंबई के आए, और बगल में सायनगर के लोग यहाँ बैठे थे, उनको नहीं बुलाया। क्या होता है? एक श्रीबली चढ़ा हम चढ़ा देंगे अपने घर से ला करके, लेकिन मन क्या बोलता? इनको बुलाना चाहिए था। ऐसा मन करता कि नहीं करता? पेट भरने का विषय नहीं है, मन भरने का विषय है। ऐसे उस बैल को मात्र 2 टुकड़े दिए, उन 2 टुकड़ों का परिणाम ये निकला कि वो काम बड़े आनंद के साथ कर रहा है। इसलिए जगत में किसी से काम लेना है तो काम करना भी सीखो। समझ में आ रहा ना? दया जब तक नहीं सीखोगे तब तक विशालता को प्राप्त नहीं कर सकोगे। दयावान ही महान होता है, करुणावान ही महान होता है। अनिसम जीव का बात दया पर बुद्धि। अन्यसाम, जब जो जीव अपने माँ के उदर को फाड़ करके बाहर निकलाया, वो दया जगत पर क्या करेगा? जो अपनों सुनने समत्तो बहनम बेनम छेम अन्यसम जीवन का बाह्य बाणा से सोरो। जो अपने शरीर पर से व्याधि की वेदना को छेदने का नाश करने हटाने के लिए समर्थ नहीं है। बालक, वायु चली, एक तिनका आके यहां गिर पड़ा, ठीक है? और मित्र सुनना ना बेटा, एक तिनका गिर गया, तिनका गिर गया, मतलब इतनी ताकत नहीं उस आदमी के उसको ऐसे उठा करके जमीन में रख दे। समझना? अपने शरीर पर सलिया ज्ञानियों बेटा देखो, एक तिनका उठाने की ताकत नहीं है। वो आदमी कह रहा मालूम मालूम हम पूरी पृथ्वी को पलट देंगे। तो तिनका उठाने की सामर्थ्य है, तो पृथ्वी को क्या पलटेगा? एक तिनका उठा नहीं पा रहा है, अपने शरीर को तो संभाल नहीं पा रहा, दुनिया को क्या संभाल पाएगा? इसलिए बाह्य वेदम छिड़म समर्थ न समर्थ सूरो अन्य समझीव का बाह्य मनासी। राहु केतु ये विमान है, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, राहु केतु विमान सामने आ जाते हैं। पर लोक में कहा जाता है कि केतु ने निगल लिया अथवा राहु ने निगल लिया सूर्य चांद को। जो स्वयं निगले जाएं, स्वयं निगले जाएं, स्वयं निगले जाएं, वो दूसरे पर क्या दया दिखा पाएंगे? वे दूसरे को क्या बचा पाएंगे? इसलिए ज्ञानियों अणु अणु स्वाधीन है। प्रत्येक जीव का प्रबंधन अपने पुण्य पाप पर चलता है। इसलिए अपने आप को ऐसा जीवन जीना है कि हम भी जिए और दूसरे भी जिए, जियो और ये मात्र तुम्हारे कंठ में ना रहे अब से कि भैया